एक समय था जब जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे वो एक मैच में 60-60 ओवर डाला करते थे। वो लिटरली 170-70 मैच खेल चुके हैं। इसके बाद भी वो हर मैच खेला करते थे। लेकिन अभी वो समय आ गया है जब जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेज करना पड़ रहा है। अब वो समय आ गया है जब जसप्रीत बुमराह को 5 में से 3 मैच खेलना पड़ता है एक सीरीज में। एक समय था जब शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ब्रैडली जैसे खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जिनकी स्पीड 155 थी, ब्रैडली तो 160 की स्पीड से बॉल डाल देते थे, ऐसे बॉलर एक मैच में 60-60 ओवर करते थे। अब आप सोचो कि ब्रैडली की रफ्तार भी ज्यादा है, इनका रनअप भी ज्यादा है, और इसके बाद भी एक मैच में 60 ओवर डाल रहे थे। बट अभी क्या हो गया है कि बुमराह को एक मैच में 20-25 ओवर डालने पड़ रहे हैं। शमी की हालत तो ये हो गई कि वो 10 से ज्यादा ओवर नहीं डाल पाएंगे, और इसीलिए शमी इंडियन टीम का हिस्सा भी नहीं है। आपको पता है शमी अभी फिट है पूरे। शमी को इंडियन टीम में सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि वो 5 दिन नहीं खेल सकते। मतलब अभी बॉलर की हालत ये क्या हो गई है कि वो वनडे में 10 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं डाल सकते भाई। वो ऐसा क्या हो गया है कि बॉलर अभी जो है ये 5 दिन भी नहीं खेल पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है कि दुनिया में ऐसे ऐसे बॉलर आए जो 42 की एज तक खेल लिए, और आज हालत ये है कि 30 साल के हैं बुमराह, और इसके बाद भी उनको इंजरी का शिकार होना पड़ रहा है। आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं भगवान ने, सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच किसने खेले हैं पता है आपको? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि एक फास्ट बॉलर है, इन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं पूरी दुनिया में टेस्ट के अंदर। सेकेंड नंबर में ये है एज अ प्लेयर, और अगर फास्ट बॉलर की लिस्ट आप देखेंगे तो नंबर 1 पे। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? बैट्समैन जो इंजर्ड नहीं होता वो 200 टेस्ट मैच खेले, समझ आता है, लेकिन इन्होंने 180 टेस्ट मैच खेल डाली। आप सोचिए, ये 42 की एज तक खेले हैं। इन्होंने मिला जुला कर T20I, ODI और टेस्ट में लगभग 1000 विकेट ले लिए हैं। 990 या फिर 993 के अराउंड इनके विकेट थे, मतलब 1000 विकेट लगभग। पर ये कैसे पॉसिबल है? इन्होंने ऐसा कैसे कर दिखाया? कैसे 42 तक खेल गए? लेकिन अभी के जो बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, या फिर अभी 5 साल पहले के बॉलर लसित मलिंगा को आप देख लीजिए जो 35 में रिटायर हो गए इंजर्ड होने के कारण। डेल स्टेन को देख लीजिए, जिनसे कमाल बॉलर 6 साल तक जिन्होंने डोमिनेट किया तीनों फॉर्मेट में, वो भी रिटायर हो गए, वो भी नहीं खेल पाए ज्यादा टेस्ट मैच। ऐसा हुआ क्यों? एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन जो 170-180 टेस्ट मैच खेल चुके, जो 40 की एज तक मैच खेलते हैं, उनके साथ वाले अभी आने वाले ये बॉलर डेल स्टेन ज्यादा मैच नहीं खेल पाए। उनके बाद आने वाले बुमराह तो और मैच भी नहीं खेल पा रहे हैं। हालत ये हो गई कि 5 में से 3 मैच खेलना पड़ता है, वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। शमी तो खेल ही नहीं पा रहे टेस्ट मैच, उनकी हालत ये हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों बॉलिंग लाइनअप में पूरा डिक्लाइन आया है? एक्चुअली में ये हो क्या रहा है? देखिए, पहले के जो बॉलर हुआ करते थे, चाहे आप शोएब अख्तर को ले लें, चाहे आप ले लें ब्रैडली को, चाहे आप ले लें जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड को, ये लीग क्रिकेट बहुत कम खेला करते थे। इवन जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी आज तक खेले ही नहीं है IPL को। ऐसे में जब ये IPL खेलते ही नहीं थे तो इनके पास टाइम था, ये टेस्ट क्रिकेट खेलते और रेस्ट लेते आराम से। जिस समय IPL होता उस समय तो सारे देश की लीग रुक जाती है, तो ये उस समय रेस्ट करते, और जब IPL आता है अगेन खेलते। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ IPL में रेस्ट लेते, तीनों फॉर्मेट में, चाहे T20I हो, चाहे ODI हो, या फिर टेस्ट हो, यहाँ पे भी अपनी इंजरी मेंटेन किया करते थे। इवन ये बस नहीं, अभी आप पैट कमिंस से सीख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप सीख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने बॉलर को कैसे रखती है। आप पैट कमिंस को देखेंगे तो पैट कमिंस 2011 से लेकर 2017 तक इंजरी के चलते टेस्ट खेले नहीं थे। टेस्ट की जो रेड बॉल होती है, पैट कमिंस ने 6 साल नहीं पकड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी वापसी की कि अभी पैट कमिंस कैप्टन है रेड बॉल के। ऐसा क्यों वो कर पाए? क्योंकि अभी आप पैट कमिंस को देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट मैचेस बस खेलते हैं, चाहे वो T20I में हो जैसे वो 2024 वर्ल्ड कप खेले, चाहे ODI में हो जैसे वो वर्ल्ड कप खेल गया है, चाहे टेस्ट का हो। तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि उनको तीनों बॉलर की इंजरी मेंटेन करनी है, इसलिए वो देख के खिलाते हैं कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। इसीलिए उनके रिजर्व में जो बॉलर है वो ज्यादा विकेट लेके चला जाता है बाकी बॉलर से। स्कॉट बुलैंड को आपने WTC फाइनल में देखा होगा। लेकिन इंडिया की हालत क्या है? इंडिया एक तो तीनों फॉर्मेट के पूरे मैच खिलाता ही है अपने बॉलर्स को, उसके बाद ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट खिलाते हैं, ये IPL खिलाते हैं, और वहां से ही दिक्कत स्टार्ट होती है। देखिए, IPL में भले बॉलर्स को बहुत पैसा मिलता है, बुमराह को 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं IPL में, शमी को 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं IPL में, बाकी बॉलर भी IPL में बिक रहे हैं 10-10, 15-15 करोड़ में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसा तो सबके पास बहुत है जो भी खेल रहे हैं क्रिकेट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये 10 करोड़ 15 करोड़ इंपॉर्टेंस ना रखें। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने मेन बॉलर जैसे मोहम्मद शमी हो,
अर्शदीप हो या फिर बुमराह, सबसे इंपॉर्टेंट बुमराह हो, इन तीनों बॉलर को कम से कम बोला जाए कि भैया आप आईपीएल मत खेलो। अगर ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल ज्यादा खेल पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर अभी 2025 आईपीएल के 15-16 मैच जो बुमराह खेल के आए हैं ये नहीं खेले होते तो क्या ये 5 में से 3 मैच खेलते? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये 5 में से 5 मैच खेलते। बट ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आईपीएल खेले, अभी आईपीएल में 2 महीने खेल के आए हैं लगातार। अब आप सोच रहे हो यार 15 मैच तो खेले हैं, 60 ओवर तो डाले ही हैं, एक मैच में 4 ओवर तो डालते ही T20 आई में खिलाड़ी। भाई 4 ओवर की बात ही नहीं है। आईपीएल के अंदर बुमराह ने जो किया है, 15 मैच इन्होंने खेले, हर 2 दिन के अंदर एक मैच इनका हो रहा था। मतलब ये डेली नेट प्रैक्टिस अलग कर रहे थे, ये हर दिन नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और तीसरे दिन इनका मैच था। आप सोचिए कि 2 महीने लगातार बॉलिंग करते हैं नेट में, उसके बाद फिर अपने खिलाड़ियों को, उसके बाद फिर आके मैच के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं? 2 महीने लगातार ये अपनी बॉडी को वर्क में डाल रहे हैं और उसके बाद वर्कलोड मैनेज इनको इंटरनेशनल में करना पड़ रहा है। तो भाई पहले के बॉलर 2 थे, चाहे जेम्स एंडरसन हो, स्टुअर्ट ब्रॉड हो, 170 टेस्ट मैच इसलिए खेल पाए हैं क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेले और फ्रेंचाइजी के बाद भी ये तीनों फॉर्मेट में मैनेज करते हैं अपना वर्कलोड, जैसे पैट कमिंस स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया कराती है। बट वहीं इंडियन टीम है जो अपने मेन बॉलर की जरूरत समझती ही नहीं है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो पहले वो उनको खिलाती ही है, उसके बाद ये आके यहाँ भी खेलते हैं, तो पूरा खेलते हैं T20 आई, ODI, टेस्ट। सबसे पहले बीसीसीआई को अगर इनका वर्कलोड मैनेज करना है, बीसीसीआई अगर चाहता है कि बड़े देशों से इंडिया, जैसे इंग्लैंड हो गया, जैसे इंडिया की BGT हो गई, या फिर इंडिया के वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, या फिर इनका जो एशिया कप है, ये सब इंडिया को अच्छे से जीतना है, डोमिनेट करना है, तो यहाँ पे बुमराह का होना, शमी का होना, अर्शदीप का होना जरूरी है। और ये तब हो पाएंगे जब ये छोटे मोटे मैचेस, छोटी मोटी सीरीज, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश सीरीज छोड़ देंगे। तो ये सबसे पहले ये सीरीज छोड़ दें क्योंकि इंडिया वैसे भी जीत जाएगी और उसके बाद इंडिया बड़े देशों को इनकी दम पे हरा देगी। और उसके पहले ये चीज तो इनको करनी चाहिए, लेकिन इससे भी पहले इनको ये करना चाहिए कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट टोटल इनको छुड़वा दिया जाए। फ्रेंचाइजी क्रिकेट बंद तो हो नहीं सकता है, वहां से बहुत बिजनेस है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि वहां पे इनको छुड़ा दिया जाए। भाई बुमराह मुंबई इंडियंस से ना खेले, क्या जरूरत है? मुंबई 5 ट्रॉफी जीते चाहे 50 जीते, हो क्या जाएगा? RCB 1 जीते चाहे 100 जीते, वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। देश तो तब आगे जाएगा जब देश ट्रॉफी जीतेगी, और देश की टीम ट्रॉफी कब जीतेगी? जब बड़े बड़े बॉलर्स अवेलेबल रहेंगे। आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस, हेजलवुड या मिचेल स्टार्क हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हेजलवुड 2023 WTC में जब अवेलेबल नहीं थे तो इनका रिप्लेसमेंट स्कॉट बुलैंड करने आए, वो ज्यादा विकेट लेके चले गए। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व में ज्यादा अच्छे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। और वहां पे हेजलवुड भी इंजर्ड कब हुए थे? वो इंजर्ड हुए थे प्रैक्टिस के दौरान, बाकी वो भी अपना वर्कलोड मैनेज करा रही थी ऑस्ट्रेलियन को। तो ऑस्ट्रेलिया के पास मेन 3 बॉलर है, इसके बाद इनके पास बैक में एक ऐसा बॉलर है जो बैकबोन है। इंडिया के पास तो मेन जो 3 लीडिंग बॉलर है वही नहीं है, वही इंजर्ड है। बैकबोन तो आप छोड़ ही दीजिए, कौन ही बैठा है बैक में? कोई नहीं है। तो भाई इंडिया के जो बॉलर हैं अभी, जो बुमराह लोग हैं, 30 की एज में बुमराह को 3 मैच खेलने पड़ रहे हैं, वो कारण यही है कि उनको आईपीएल बंद कर देना चाहिए। वो खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। जबकि आप देखने जाएंगे तो जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड 42 की एज तक खेल पाए हैं, 170 मैच खेल पाए हैं, क्योंकि इन लोगों ने वर्कलोड मैनेज किया है हमेशा, और ये इंडिया को करना ही होगा। एंड देखिए, अगर आप असली में देखने जाएंगे तो बुमराह को भी नहीं खेलना होगा आईपीएल। वो कह रहे होंगे ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए 15 करोड़। बुमराह के पास कितने पैसे हैं भाई? इतने पैसे तो मिल रहे हैं, इतना ऐड करते हैं, इतनी सारी चीजें। शमी भी कह देंगे कि मुझे नहीं चाहिए भाई 10 करोड़ आईपीएल के अंदर, मुझे इंटरनेशनल बस खिलाओ। लेकिन वो तब कहेंगे ना जब बीसीसीआई से बोलेगी आईसीसी कि भाई आप बंद करो यार, आईपीएल में आप मत खिलाओ, या फिर बीसीसीआई डायरेक्ट बोले कि भाई आईपीएल में नहीं आएंगे ये खिलाड़ी। बीसीसीआई कहना ही नहीं चाहती, वो कहते नहीं कि आईपीएल में हमारे मेन बॉलर नहीं होंगे। होंगे हमारे मेन बॉलर, आईपीएल में भी होंगे, छोटी लीग में भी होंगे और बड़ी लीग में होंगे इंजर्ड, और 5 में से 3 मैच खेलेंगे। और इसीलिए ये हालत हो गई कि इंडिया की, कि इंडिया असमंजस में है कि बर्मिंघम में बुमराह को खिलाएं कि नहीं खिलाएं, क्या करें? बर्मिंघम में तो वैसे भी नहीं जीत पा रहे, बुमराह को नहीं खिलाएंगे तो और हार जाएंगे, और बुमराह को खिला लिए तो बुमराह आने वाले 3 में से 1 ही मैच खेल पाएंगे। मतलब इंडिया की हालत कितनी बेकार हो गई है। अभी वर्कलोड मैनेज के चक्कर में कोई बॉलर ही नहीं बचा इंडिया के पास। एंड ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यार अभी आईपीएल खेल के आए तो 5 में से 3 मैनेज कर रहे हैं। आज इससे पहले आईपीएल के कारण इंडिया को जो नुकसान हुआ है वो सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 2022 का आईपीएल आपको याद होगा, जब बुमराह वहां पे पूरे मैच खेले थे और आईपीएल के लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे। आईपीएल के जस्ट बाद एशिया कप हुआ था और एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान से हारा था। और क्यों हारा था? क्योंकि वहां पे बुमराह नहीं थे। उसके बाद इंडिया बहुत ट्रोल हुआ। श्रीलंका से हारा था इंडिया, हालत ये हो गई थी। एशिया कप ठीक है 2022 का निकला, इसके बाद आया 2022 का T20 आई वर्ल्ड कप। वहां पे क्या हुआ?
वहां पे इंडिया बेइज्जत हुआ। सेमीफाइनल में जाके इंडिया 10 विकेट से हारा, किससे? इंग्लैंड से। क्यों हारा? 172 रन का चेस इंग्लैंड ने कैसे कर दिया 10 विकेट रहते हुए? क्योंकि इंडिया के पास बुमराह नहीं थे, क्योंकि बुमराह आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे। बुमराह आईपीएल में इतने मैच खेल लिए थे जितने इंटरनेशनल में पूरे साल में वो खेलते। यहां तक बात नहीं रुकी कि इतनी ही बात रुक जाए। इसके बाद आया 2023 और 2023 में WTC में भी बुमराह नहीं थे और यहां पे क्या हुआ? इंडिया 209 रन से हारा। 3 मेजर टूर्नामेंट, 2 आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट, एक एशिया कप, तीनों टूर्नामेंट इंडिया हारा और सिर्फ इसीलिए हारा क्योंकि बुमराह नहीं थे। और बुमराह कहां थे? बुमराह इंजर्ड हो गए थे आईपीएल 2022 में। बाद में बुमराह अच्छा हुआ 2023 वर्ल्ड कप में आ गए, वरना 2023 वर्ल्ड कप में भी इंडिया डोमिनेट तो नहीं कर पाता ना। तो भाई बुमराह को आईपीएल खिलाना बंद करना ही होगा। अगर 2025 में बुमराह एक भी मैच नहीं खेले होते, क्योंकि उसके पहले बीजीटी में बुमराह इंजर्ड थे, 2025 आईपीएल में बुमराह को आना ही नहीं था। इंजरी रिकवर करके बुमराह सीधे आईपीएल में आए और आईपीएल के बाद वर्कलोड मैनेज करने लग गए। ये क्या है? अगर बीजीटी के बाद बुमराह अभी डायरेक्ट इंग्लैंड सीरीज में आते तो ये 5 के 5 मैच खेलते, ये तो मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। बट बुमराह वहां पे बीजीटी के बाद आईपीएल में आए। और क्यों आए? आईपीएल फ्रेंचाइजी उन्होंने बुलाया। अब बुमराह को बुलाया तो बुमराह को तो जाना पड़ेगा। बीसीसीआई उनको मना नहीं कर रही है। पूरी गलती यहाँ बीसीसीआई के, उनको मना करना चाहिए कि हमारे मेन बॉलर, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे अर्शदीप हो, इनको आप नहीं खिलाइए, इनको आप आईपीएल में मत खिलाइए। इनको आप खिलाएंगे तो आप बड़ी बड़ी ट्रॉफी, बड़ी बड़ी सीरीज हारेंगे और वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये सही पे हो रहा है क्या सही पे इनको आईपीएल खिलाना बंद करना चाहिए या फिर ये खेलते रहें? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलेंगे इसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।